गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको कथा सरित सागर की कनकपुरी और शक्तिदेव की कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करें। उधर राजन के यहाँ से अपमानित होकर निकाले जाने के बाद से ब्राह्मण शक्तिदेव बहुत बेचैन रहने लगा। उसने निश्चय किया कि या तो मैं मर जाऊंगा या कनकपुरी देखकर ही मानूंगा। फिर वह कनकपुरी की खोज में दक्षिण की ओर गया। पहले वह विंध्याचल के जंगलों में पहुंचा। वहां उसने देखा कि सूर्यतप नामक मुनि एक सरोवर के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे हैं। उसने उनसे कनकपुरी का पता पूछा। मुनि ने कहा, कनकपुरी का पता तुम्हें दीर्घतपा मुनि से मालूम होगा। यह दीर्घतपा मुनि कापिल्य देश में उत्तर दिशा की ओर एक पहाड़ पर रहते हैं। यह स्थान यहाँ से 100 योजन दूर है। तब शक्तिदेव चलते चलते दीर्घतपा के पास पहुंचा और उनसे कनकपुरी का पता पूछा। दीर्घतपा ने बताया, कनकपुरी का पता सत्यव्रत नामक निषादों का राजा बता सकता है। सत्यव्रत उत्स्थल नामक द्वीप में रहता है जो समुद्र के बीच में है। तुम वेंकटपुर जाओ। वहां से अनेक बनिए व्यापार करने के लिए समुद्र में जहाज पर जाते हैं। किसी जहाज पर बैठकर तुम भी चले जाना। फिर शक्तिदेव वहां से वेंकटपुर गया और समुद्रदत्त नामक बनिए के जहाज पर बैठकर समुद्र मार्ग से वह द्वीप की ओर जाने के लिए चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद समुद्र में तूफान आया और वह जहाज डूब गया। समुद्रदत्त तो किसी तरह दूसरे जहाज पर चला गया, किंतु शक्तिदेव पानी में गिर पड़ा। उसे एक मछली ने आकर निगल लिया। निषाद लोग उस मछली को पकड़कर निषाद राज के पास ले गए। जब मछली काटी गई तो अंदर से शक्तिदेव निकला। उसने बाहर आते ही कहा, मैं सत्यव्रत की खोज में उत्स्थल द्वीप को जा रहा हूँ। मुझे उससे कनकपुरी का पता पूछना है। निषाद राज ने कहा, सत्यव्रत मेरा ही नाम है और तुम उत्स्थल द्वीप में ही खड़े हो। तुम यहाँ ठहरो, तुम्हारा काम पूरा करने का प्रयत्न किया जाएगा। और शक्तिदेव को एक मठ में ठहरा दिया गया। रात में वहां बातें करते हुए सबको शक्तिदेव ने अपना हालचाल बता दिया। यह सुनकर विष्णुदत्त नाम का एक ब्राह्मण बोला, तुम मेरे मामा के पुत्र हो। मैं यहाँ बचपन से ही आ गया था। तुम यहाँ अच्छे आ गए। मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा। फिर विष्णुदत्त ने यह कहानी सुनाई। एक समय यमुना नदी के किनारे एक गांव में गोविंद स्वामी नामक एक व्यक्ति निवास करता था। उसके 2 बेटे थे। एक का नाम अशोक दत्त, दूसरे का नाम विजय दत्त। एक बार अकाल से पीड़ित होकर गोविंद स्वामी सपरिवार अपने गांव को छोड़कर चला गया। रात में काशी पहुंचकर जब मंदिर के पास एक पेड़ के नीचे ठहर गया, रात में उसके छोटे लड़के विजय दत्त को शीत ज्वर हो आया। उसने अपने पिता से कहा, अगर आग का प्रबंध हो जाए तो ताप लूं। फिर उसने सामने जलती हुई आग तक ले जाने का आग्रह किया। गोविंद स्वामी ने कहा, वह तो चिता जल रही है, वहां चलना ठीक नहीं। पर विजय दत्त नहीं माना। अपने पिता के साथ जाकर वहां तापने लगा। चिता में एक खोपड़ी जल रही थी। विजय दत्त ने उसे एक लकड़ी से तोड़ने का प्रयत्न किया। ऐसा करने पर वह खोपड़ी फूट गई और उसके अंदर से चर्बी उछलकर विजय दत्त के मुंह में चली गई। उसके प्रभाव से विजय दत्त एक डरावना दैत्य बन गया। उसके बाद उसने उस खोपड़ी की सारी चर्बी को चाट लिया और अपने पिता को ही मार डालने के लिए झपटा। लेकिन उसी समय चिता में से आवाज आई, हे कपाल स्फोटक, इधर आ जाओ। तब तक पिता को छोड़कर चला गया और उसका पिता वहां से भाग गया। उसने आकर सबको यह बात बताई। समुद्रदत्त नामक एक बनिया गोविंद स्वामी और उसके पुत्र अशोक दत्त को अपने घर ले गया। अशोक दत्त एक समय पंडित भी बना और शक्तिशाली भी। दक्षिण से आए एक पहलवान को हराकर उसने राजा को प्रसन्न किया। वह राजा के साथ रहने लगा। एक बार वह राजा
और अशोक दत्त चतुर्दशी की रात को उस शमशान से गुजर रहे थे। उन्होंने सुना कि कोई कह रहा है, मुझे फांसी पर चढ़े 3 दिन हो गए हैं, लेकिन मेरी जान नहीं निकलती, मुझे कोई पानी पिला दे। राजा ने अशोक दत्त को पानी पिलाने के लिए भेज दिया और स्वयं वापस घर चला गया। उधर शमशान में अशोक दत्त ने देखा कि एक आदमी फांसी पर लटका हुआ है और उसके पैरों के पास नीचे बैठी हुई एक स्त्री रो रही है। अशोक दत्त ने उस स्त्री से कहा, यह मेरा पति है, जब यह मर जाएगा तो मैं इसके साथ सती हो जाऊंगी। मेरे पास पानी है और इसे पिलाना चाहती हूँ, लेकिन मैं इसके ऊपर तक पहुंच नहीं सकती हूँ। अशोक दत्त ने कहा, तो मेरी पीठ पर चढ़कर इसे पानी पिला दो। वह स्त्री ऐसा करने के लिए उसकी पीठ पर चढ़ गई, लेकिन कुछ देर में ही अशोक दत्त ने देखा कि उसकी पीठ पर रक्त की बूंदें गिर रही हैं। उसने सिर उठाकर देखा कि वह स्त्री छुरे से उसका मांस काट काट कर खा रही है। यह देखकर अशोक दत्त ने उस स्त्री को मार डालना चाहा, लेकिन वह उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। हाँ, अशोक दत्त के हाथ में उसके पैर का नुपुर आ गया, जिसे लेकर वह राजा के पास लौटा। उसने राजा को सारा हाल बताया। राजा अशोक दत्त के गुणों पर और अधिक प्रसन्न हो उठा और रानी से सलाह करके अपनी कन्या मदन रेखा का विवाह उसके साथ कर दिया। कुछ दिनों बाद एक बार रानी ने राजा से कहा, जैसा एक नुपुर अशोक ने हमको लाकर दिया है, वैसा ही दूसरा बनवा दीजिए। राजा ने सुनारों को वैसा नुपुर बनाने की आज्ञा दी, लेकिन सभी ने मना कर दिया। पृथ्वी पर ऐसा नुपुर कोई नहीं बना सकता। तब अशोक दत्त ने वैसा ही दूसरा नुपुर लाने का वचन दिया और चतुर्दशी आने पर रात में वह फिर मरघट गया। वह एक मुर्दे को लेकर वहां बैठ गया और मांस बेचने की आवाज लगाने लगा। एक पेड़ पर बैठी हुई एक स्त्री ने उससे मांस का भाव पूछा। अशोक दत्त ने कहा, मांस का मूल्य 1 नुपुर है। वह स्त्री बोली, 1 नुपुर मेरे पास है, दूसरा तुम पहले ही ले जा चुके हो। तुमने मुझे पहचान लिया होगा, मैं वही स्त्री हूँ जो तुम्हारी पीठ पर चढ़ी थी। अगर तुम मेरा कहना मानो तो मैं तुमको दूसरा नुपुर दे सकती हूँ। अशोक दत्त ने कहा, अगर तुम नुपुर दे दोगी तो मैं तुम्हारा कहना मान लूंगा। तब स्त्री ने बताया, मैं लंबजी की पत्नी विद्धुक्षी हूँ। मेरा पति हिमालय के त्रिघट नामक एक नगर का मालिक है। उसको कपाल स्फोटक नाम के एक दैत्य ने मार डाला है। अब मेरी केवल एक कन्या है। अगर तुम वहां चलकर मेरी कन्या से विवाह कर लो तो मैं तुमको दूसरा नुपुर दे दूंगी। अशोक दत्त तो उस स्त्री के साथ त्रिघट नामक नगर गया। वहां उसकी कन्या के साथ विवाह कर लिया। कुछ दिन वहां भी रहा। फिर उसकी सास ने वह नुपुर और एक कमल का फूल उसे दिया, जिसे लेकर वह राजा के पास लौट आया। उसने राजा को अपना सब हाल बता दिया। राजा ने वह कमल मंदिर की चोटी के कलश पर लगा दिया और कहा, यदि दूसरा कमल मिल जाए तो उसे मंदिर की दूसरी चोटी पर लगा दिया जाता। अशोक दत्त फिर चतुर्दशी की रात को उस मरघट पर गया और अपनी सास से एक और कमल मांगा। उसकी सास ने कहा, मेरे पास अब दूसरा कमल नहीं है। इस तरह के कमल कपाल स्फोट के सरोवर में होते हैं, तुम वहां जाकर ले आओ। अशोक दत्त कपाल स्फोट के सरोवर पर गया और कमल तोड़ने लगा। उसे देखकर कपाल स्फोट उसके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूं। मुझे तुम्हें देखकर अपनी याद आ गई। उसी समय आकाश से उतरकर विद्याधरों के गुरु विज्ञप्ति कौशिक नीचे आए। उन्होंने उन दोनों से कहा, तुम सब विद्याधर हो, श्राप के प्रभाव से तुम्हें यह रूप धारण करना पड़ा। अब तुम अपने घर वापस जाओ, विद्या पढ़कर तथा अपने भाइयों को पढ़ाकर उनका कल्याण करो। फिर विद्याधर ने उनको विद्या दान किया और उसके बाद वे अंतर्ध्यान हो गए। तब अशोक दत्त कमलों को लेकर अपने पति राक्षस कन्या के पास गया। उसके प्रभाव से उसकी पत्नी भी विद्याधरी बन गई। फिर वे लोग उड़कर काशी पहुंचे। राजा को अशोक दत्त ने वे कमल दिए और विजय दत्त और
और विजयदत्त अपने पिता गोविंद स्वामी से जाकर मिला। पिता के पूछने पर विजयदत्त ने बताया, राक्षस हो जाने के कारण राक्षस मुझे पकड़कर अपने राजा के पास ले गए। उनकी आज्ञा से मुझे राक्षसों की सेना का सेनापति बनना पड़ा। कुछ दिनों बाद गंधर्वों ने हमारे राजा को मार डाला, उसकी जगह मुझे राजा बना दिया। फिर मुझे असुरदत्त के दर्शन हुए और मैं श्राप मुक्त हो गया। असुरदत्त ने अपने पिता को बताया, पिछले जन्म में हम दोनों विद्याधर थे। किसी समय हमारी दृष्टि गंगा में नहाती हुई मुनि कन्याओं पर पड़ गई, इसलिए श्राप के कारण हमें मनुष्य बनना पड़ा। लेकिन जब विद्याधरों के विज्ञप्ति कौशिक ने आकर हमको उपदेश दिया तो हम श्राप से छूट गए और फिर विद्याधर बन गए। इसके बाद अशोकदत्त ने सबको विद्या दान दिया और फिर आकाश मार्ग से सब विद्याधरों के स्थान पर चले गए। अब उनका नाम अशोक बेग और विजय बेग हुआ। उधर काशी के राजा ने मंदिर के दूसरे कलश पर भी कमल लगा दिया। यह कथा सुनाकर विष्णुदत्त ने शक्तिदेव से कहा, कभी कभी इस प्रकार दिव्य पुरुष भी मनुष्य बनकर जन्म लेते हैं और असाधारण कार्यों को सिद्ध करते हैं। तुम्हारे अंदर भी मुझे उसी दिव्य पुरुष का अंश दिखाई पड़ता है, इसीलिए तुम्हारा काम भी अवश्य पूरा होगा। इसके आगे की कथा मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।